स्टार्टिंग का फर्स्ट टॉपिक था उसमें आपको मैंने बहुत सारी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स पढ़ाई थी, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, गैसियस, बहुत सारी डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स मैंने पढ़ाई थी। तो आज जो पैकिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है या पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है, ये उन्हीं डोसेज फॉर्म्स की पैकिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि जो डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स हैं उनके लिए हम किस टाइप के कंटेनर यूज़ करते हैं, उन कंटेनर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या उनके फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, कौन कौन से डिज़ायरेबल फीचर्स हैं जो एक कंटेनर को सिलेक्ट करते टाइम हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो ये स्टार्ट करते हैं इसमें पैकिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। सबसे पहले व्हाट इज द पैकिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं तो फार्मास्यूटिकल्स की जो पैकेजिंग है इट इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन केस ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि जो पैकिंग है इसकी मैं जस्ट आपको पहले एक डेफिनेशन लिख के समझाती हूँ। पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इज द आर्ट और साइंस ऑफ पैकेजिंग, साइंस ऑफ पैकिंग या पैकेजिंग ऑफ डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स, डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स which deals with safe transportation, storage, stability of product, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं मैं यहाँ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स रीच टू द suitable customer, in desired conditions, with minimum efforts, in suitable time। दोबारा से देखते हैं इसमें कि व्हाट इज द पैकिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। पैकिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इज द आर्ट और साइंस ऑफ पैकिंग ऑफ डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स which deals with the safe transportation। जो ट्रांसपोर्टेशन है मेडिसिन्स की या डोसेज फॉर्म्स की वो सेफ होनी चाहिए। सेफ का क्या मतलब है, जैसे सपोज अगर हम कोई ग्लास कंटेनर्स हैं या जैसे ग्लास कंटेनर्स में मोस्टली लिक्विड डोसेज फॉर्म्स जो पैक होती हैं तो उनकी जो पैकिंग इस तरह से होनी चाहिए कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पे वो मेडिसिन ट्रांसपोर्ट हो रही हैं तो वो सेफली विदाउट एनी ब्रेकेज वहां तक पहुंच सके। स्टोरेज, जो मेडिसिन हैं उनकी स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी, कि वो जो स्टेबल रहे। कोई मेडिसिन होती है ऑक्सीजन सेंसिटिव है, कोई मेडिसिन है मॉइस्चर सेंसिटिव है या कोई मेडिसिन है लाइट सेंसिटिव है, तो वो स्टेबल भी रहे प्रोडक्ट और प्रॉपर उसकी स्टोरेज कंडीशन मेंटेन रहे एंड इट्स रीच टू द सुटेबल कस्टमर इन डिजायर्ड कंडीशंस। डिजायर्ड कंडीशंस का क्या मतलब है कि जो मेडिसिन है हमारी वो डिजायर्ड मतलब कि स्टेबल फॉर्म में, और जो भी इसकी डोसेज फॉर्म है उसी फॉर्म में, किसी भी उसकी कोई स्टेबिलिटी चेंज ना हो, उसकी कोई अपीयरेंस चेंज ना हो, उसी फॉर्म में वो कस्टमर तक पहुंचे विद मिनिमम एफर्ट्स एंड सुटेबल टाइम।
कि इसमें हर पॉइंट को आपने इसके अंदर कंसीडर करना है। अब जो पैकिंग है, पैकिंग में ये देखते हैं इसमें कि पैकिंग के अंदर हम कौन कौन से कंपोनेंट्स या कौन कौन से टॉपिक्स इसमें मैंने आपसे डिस्कस करने हैं आज। एक बार मैं थोड़ी सी आपको इसकी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इसमें हम टॉपिक्स कौन कौन से कवर करेंगे, फिर उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। Now, what are the main topics or main subtopics first is definition theme of packaging, second one is components of packing या packaging, third is types of containers या types of packing कि कितने तरह की पैकिंग होती है, फोर्थ से पहले एक चीज और लिख लो, शेप्स ऑफ कंटेनर्स, फिफ्थ इज materials used, सिक्स्थ इज कौन कौन सा मटेरियल हम इसमें यूज करते हैं पैकिंग के लिए, सिक्स्थ जो टॉपिक है दैट इज डिजायरेबल फीचर्स, डिजायरेबल फीचर्स ऑफ पैकिंग या पैकेजिंग मटेरियल, सेवेंथ इज हाउ टू select a container, and third is types of materials used, इसको हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक एक करके। फर्स्ट इसके अंदर मैं आपको डेफिनेशन करवा चुकी हूँ कि व्हाट इज द पैकिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। सेकंड जो हम इसके अंदर करते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द पैकिंग, कंपोनेंट्स। जो पैकिंग मटेरियल होता है, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे सपोज मेरे पास यहाँ एक मार्कर इंक है, मार्कर इंक का एग्जांपल है सपोज जिस तरह से हमारी आई ड्रॉप्स या ईयर ड्रॉप्स होती हैं, आई ड्रॉप्स या ईयर ड्रॉप्स हैं, वो भी एक फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म है, वो इसी तरह की पैकिंग में पैक्ड होती हैं। अगर उस आई ड्रॉप्स या ईयर ड्रॉप्स की पैकिंग को हम डिस्कस करें तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, दिस इज द कंटेनर, यहाँ एक कंटेनर होगा जिसके अंदर हम अपनी डोसेज फॉर्म या मेडिसिन को स्टोर करेंगे। दिस वन इज क्लोजर, जो उसके ऊपर क्लोजर है उस कंटेनर को बंद करने के लिए, उसको सील करने के लिए, सो दैट इट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर या किसी भी तरह की कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। इस कंटेनर के सरफेस के ऊपर भी लेबलिंग होती है। इसके बाद दिस वन इज द कार्टून, जिसको हम बोलते हैं बॉक्स या हार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर जिसके अंदर पैकिंग होती है, दिस इज द कार्टून। और इसके बाद एक मल्टीपल डोज पैकेजिंग के लिए बड़ा वाला बॉक्स, ठीक है। तो ये चार तरह के इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जो पैकिंग के अंदर यूज होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज द कंटेनर, जस्ट प्लीज 1 मिनट। फर्स्ट वन इज द कंटेनर, कंटेनर तो है इन विच
enclosed a drug. Second one is closure. Closure क्या है? Which is used excuse me, which is used to seal the container. Third one is carton, which is the outer packing that provides secondary protection to the material. And fourth one is main box, which is used for multiple dose packing, and it provides primary protection. To the container. अब इसके अंदर क्या है? फर्स्ट है जो इसके अंदर, दैट इज द कंटेनर. फर्स्ट वन इज द कंटेनर जिसके अंदर हम अपनी ड्रग को इनक्लोज करते हैं. सेकेंड वन क्लोजर, जिसके अंदर हम अपनी ड्रग है उसको सील करते हैं, जिसके थ्रू ताकि किसी भी तरह की कोई माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, किसी भी तरह की कोई डस्ट कंटेमिनेशन ना हो, और अपने कंटेनर को सील करने के लिए ताकि उससे किसी भी तरह की कोई लीकेज ना हो. कार्टून जो उसकी आउटर पैकिंग है और सेकेंडरी प्रोटेक्शन के लिए. और बॉक्स, क्योंकि जब भी ड्रग्स ट्रांसपोर्ट होती हैं कोई सिंगल बॉक्स में तो ट्रांसपोर्ट होती नहीं, तो मल्टीपल डोज कंटेनर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगी. सो दीज आर द कंपोनेंट्स विच आर यूज्ड फॉर द पैकिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स. बहुत इजी टॉपिक है ये और बहुत ही जनरल सा टॉपिक है. अगर आप इसको डायरेक्ट बुक से पढ़ना चाहेंगे तो भी आपके लिए बहुत इजी रहेगा, और लेकिन अगर आप यहाँ से नोट करना चाहते हैं तो मेन पॉइंट आप इसमें नोट कर लीजिए, तो उससे भी आपको पूरी हेल्प मिलेगी इस टॉपिक को समझने में. नाउ वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट वन इज द components of packing हो गया. Next one is the types of packing. तो जब भी हम फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स की पैकिंग करते हैं तो पैकिंग के टाइम वी शुड कंसीडर द मेनी फैक्टर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स. बहुत से फैक्टर्स हैं. जैसे अब अगर हम पैकिंग के टाइप की बात करें तो पैकिंग की जो टाइप है वो डिपेंड करती है. एक तो जो आपका प्रोडक्ट है आपने उसको सिंगल डोज के अंदर पैक करना है या आपने उसको मल्टीपल डोज पैकिंग के अंदर पैक करना है. सिंगल डोज पैकिंग के अंदर पैक करना है तो कंटेनर उसी हिसाब से सिलेक्ट होंगे, और मल्टीपल डोज पैकिंग के अंदर आपने उसको पैक करना है तो आपके जो कंटेनर है कंटेनर की सिलेक्शन उसी बेस के ऊपर डिपेंड होगी. इसी तरह से दूसरी चीज है वो जो डिपेंड करेगी प्रोडक्ट की सेंसिटिविटी के ऊपर, कि जो आपका प्रोडक्ट है, देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उनकी हर मेडिसिन की हर डोसेज फॉर्म्स की अपनी अलग अलग सेंसिटिविटी होती है. कुछ डोसेज फॉर्म्स होती हैं जो लाइट सेंसिटिव होती हैं. जैसे आप लोगों ने मार्केटेड प्रिपरेशन बहुत सारी देखी होंगी, एमोक्सिसिलिन की है मेनली, जो बहुत कॉमन एग्जांपल ले रही हूँ एमोक्सिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स है. मोस्टली जो पीडियाट्रिक प्रिपरेशंस हैं जो बच्चों के लिए प्रिपरेशंस आती हैं, सस्पेंशंस हैं एंटीबायोटिक्स की, उनकी जो बॉटल्स आप कभी भी ध्यान से देखना, दे विल बी द एम्बर कलर्ड बॉटल. तो एम्बर कलर्ड वाटर का क्या पर्पस होता है, क्योंकि वो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सारी की सारी लाइट सेंसिटिव होती हैं. लाइट की प्रेजेंस में, जैसे ही वो लाइट की प्रेजेंस में क्या होंगे कि वो सारी एंटीबायोटिक्स डिग्रेड हो जाएंगे, जो आपकी प्रिपरेशन है वो इनस्टेबल हो जाएगी और वो खराब हो जाएगी. तो उसको लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम वहाँ पे एम्बर कलर्ड वाटर यूज करते हैं. इसी तरह से
और भी बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं जो ऑक्सीजन सेंसिटिव होंगी कि उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, या जो जिनके अंदर बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन होने का डर होता है, जैसे सपोज जो भी हमारी पेरेंटल प्रिपरेशंस होती हैं, वायल्स हैं, एम्प्यूल्स हैं, जो डायरेक्ट हमारे ब्लड के साथ मिक्सअप होती हैं, तो उसमें किसी भी तरह की माइक्रोबियल कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होगी तो इट विल बी द हार्मफुल इन फॉर आवर बॉडी। तो इस तरह से जो टाइप्स ऑफ सेंसिटिविटी के ऊपर भी प्रोडक्ट की टाइप्स ऑफ मेकिंग मटेरियल है जो वो डिपेंड करता है, या कंटेनर है वो डिपेंड करते हैं कि हमने किस तरह का कंटेनर यूज कर रहे हैं। तीसरा जो फैक्टर है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे दैट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि कौन से रूट, किस तरह के रूट के थ्रू आपने ओरली देना है, उसको इंजेक्टेबल से देना है, उसको सरफेस पे यानी स्किन पे अप्लाई करना है, ईएनटी मेथड के थ्रू देना है, तो उसके ऊपर हमारा टाइप ऑफ मेकिंग मटेरियल है वो डिपेंड करेगा। और जो फोर्थ जो फैक्टर है इसके अंदर वो डिपेंड करेगा, फर्स्ट वन इज द वो आपका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और फोर्थ डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के ऊपर। तो इसमें तीन तरह के जो फैक्टर्स हैं मेनली which mainly affects the type of packing. First one is either packing is single dose packing, or multiple dose packing, सिंगल डोज पैकिंग और मल्टीपल डोज पैकिंग, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड जो फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर इट विल डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोडक्ट, of the product। एंड जो थर्ड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर इट डिपेंड्स ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोसेज फॉर्म्स। क्लियर है? लेट मी चेक कि कहीं वो कैमरे से बाहर तो नहीं जा रहा था। इट्स ओके। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डोसेज फॉर्म, तो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन जो है इसके अंदर सिंगल डोज पैकिंग और मल्टीपल डोज पैकिंग। सिंगल डोज पैकिंग और मल्टीपल डोज पैकिंग में जैसे बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि जो हमारी टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, या ग्रेन्यूलर्स पाउडर हैं, जैसे मैंने पीछे आपको एक इनो का एग्जांपल दिया था जो शैशे या पाउच में पैकिंग होती हैं, वो सारे के सारे सिंगल डोज पैकिंग होती हैं। या एम्प्यूल्स हैं या वायल्स हैं, एम्प्यूल्स और वायल्स की सिंगल डोज भी होती है, मल्टीपल डोज पैकिंग भी होती है। तो उसी तरह से जो सिंगल डोज पैकिंग है, और उसी तरह से अगर सपोज आपको अगर हम सिंपल एक कैप्सूल का एग्जांपल ही लेते हैं, कैप्सूल्स का या टैबलेट्स का, उनके सिंगल डोज पैकिंग भी आपने देखी होंगी कि स्ट्रिप्स की पैकिंग भी आती है, एल्युमिनियम फॉयल पैकिंग भी आती है, या ब्लिस्टर पैकिंग भी आती है। उसी तरह से जो टैबलेट्स हैं, कैल्शियम टैबलेट अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम टैबलेट आपकी जो एम्बर कलर्ड बॉटल के अंदर मल्टीपल डोज पैकिंग, जिसमें 30 टैबलेट्स की पैकिंग है। इसी तरह से जो कैप्सूल्स हैं, जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स हैं, जैसे विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उनकी मल्टीपल डोज पैकिंग भी है। तो उसी हिसाब से जो है हमारा कंटेनर है या टाइप ऑफ मैकिंग मटेरियल है उसमें हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट जो है इसमें सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोडक्ट। सेंसिटिविटी ऑफ प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक है, थोड़ा सा इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोडक्ट इफेक्ट्स द टाइप्स ऑफ द पैकिंग मटेरियल, कि सेंसिटिविटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर पैकिंग मटेरियल का कैसे इफेक्ट पड़ता है। इसको मैं रब कर देती हूँ। ये पीछे वाले जो कंपोनेंट्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाने हैं, ये मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए, तो
प्रोडक्ट, सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसके बेस पे जो अगर हमारे कंटेनर्स होते हैं, फर्स्ट वन इज द वेल क्लोज्ड कंटेनर, well closed container. Second one is the airtight container, airtight container. Third one is the hermetically sealed, hermetically sealed container. Fourth one is the child resistant container. And fifth one is the, this is child resistant container, and fifth one is the light sensitive container. Light sensitive container. तो ये 5 तरह के कंटेनर्स हैं जो जनरली हम पैकिंग डोसेज फॉर्म्स की पैकिंग के टाइम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इसमें हमने डिस्कस किया है वेल क्लोज्ड कंटेनर। वेल क्लोज्ड कंटेनर क्या होता है? वेल क्लोज्ड कंटेनर आर दोज कंटेनर विच मेनली प्रोटेक्ट द डोसेज फॉर्म फ्रॉम एनी टाइप ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, from any type of microbial contamination. Microbial contamination and prevent the leakage of the product. Prevent the leakage of the product. दो पर्पस हैं इसमें वेल क्लोज्ड कंटेनर के। एक तो ये माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से हमारा जो मटेरियल है या डोसेज फॉर्म है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा ये जो प्रोडक्ट है हमारा उसके लीकेज में हेल्प करता है, लीकेज को रोकने में हेल्प करता है। सेकेंड वन इज द एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर का क्या पर्पस है? नाम से ही क्लियर है, it mainly prevent the contact with oxygen and carbon dioxide of product। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से किसी भी तरह का कोई कंटेमिनेशन ना हो, किसी भी तरह की कोई ऑक्सीडेशन ना हो, किसी भी तरह की कोई इवेपोरेशन ना हो, कोई भी वोलेटाइल कंपोनेंट है जिससे उसकी इवेपोरेशन ना हो, उसको रोकने के लिए। थर्ड वन इज द hermetically sealed container। जो hermetically sealed container है, these are the very important type of the container। hermetically sealed containers are mainly used for the parenteral preparations। They are mainly used for packing of the parenteral preparations। किसी भी तरह की कोई microbial contamination, they are used for the parenteral preparations। किसी भी तरह की अगर कोई माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करना, किसी भी तरह की ऑक्सीडेशन से या कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट से प्रोटेक्ट करना, साथ में इट इज आल्सो द मॉइस्चर प्रूफ या मॉइस्चर रेजिस्टेंट पैकिंग। मेनली इसके अंदर जो ये है
मॉइस्चर रेजिस्टेंट पैकिंग है, मॉइस्चर से हमारी जो प्रिपरेशन है उसको प्रोटेक्ट करती है। फिफ्थ वन इज द चाइल्ड रेजिस्टेंट। चाइल्ड रेजिस्टेंस इसमें आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारी जैसे प्रिपरेशंस होती हैं जो बच्चों के लिए बड़ी हार्मफुल हैं, उन प्रिपरेशंस को हम चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर पैक कर देते हैं ताकि वो बच्चों की पहुंच से बाहर हो, बच्चे उसको इजीली खोल के यूज ना कर सकें। एंड फिफ्थ वन इज द लाइट सेंसिटिव कंटेनर्स। लाइट सेंसिटिव कंटेनर्स वो कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर हम एम्बर कलर्ड बॉटल्स, एम्बर कलर्ड बॉटल्स यूज करते हैं या एम्बर कलर्ड कंटेनर्स यूज करते हैं। तो ये इस तरह से 5 तरह के कंटेनर्स हैं। ये वाइवा में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली कि व्हाट आर द hermetically sealed कंटेनर, व्हाट आर द एयर टाइट या व्हाट आर द लाइट सेंसिटिव कंटेनर। जो और मेडिसिन है किसी की सेंसिटिविटी ऑक्सीजन के लिए होती है, ऑक्सीजन के लिए के साथ वो ऑक्सीडेशन करते हैं, कुछ जो है मॉइस्चर के साथ मतलब मेडिसिन हैं वो खराब हो जाती हैं तो उनको मॉइस्चर रेजिस्टेंट कंटेनर की जरूरत होती है। कुछ कंटेनर्स ऐसे हैं जो लाइट सेंसिटिव है, लाइट के साथ फोटो सेंसिटिव जो प्रिपरेशंस होती हैं वो फोटो सेंसिटिव प्रिपरेशंस लाइट के साथ रिएक्ट करके ब्रेक डाउन हो जाती हैं या इनस्टेबल हो जाती है। तो इस तरह से प्रोडक्ट की सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का पैकिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बेस्ड है। सपोज हमने ईएनटी प्रिपरेशन यूज करनी है ईयर या नोज के लिए तो उसमें हम ड्रॉपर्स यूज करेंगे। अगर हमने ऑइंटमेंट्स यूज करनी है तो उसमें वाइड माउथ बॉटल्स, चौड़े माउथ की बॉटल्स जिसमें से हम इजीली उसको निकाल सकें, या कोलैप्सिबल ट्यूब्स यूज करेंगे। पेरेंट्रल्स हैं उसके लिए हम वायल्स, एम्प्यूल्स या जो बड़े थर्मोप्लास्टिक बैग्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। या जो प्रेशराइज्ड कंटेनर्स होते हैं उनके लिए हम एरोसोल्स के लिए जैसे एल्युमिनियम कंटेनर, जैसे आप लोगों ने परफ्यूम्स की बॉटल्स देखी होंगी, या हार्ड ग्लास बॉटल्स हैं जो इतने प्रेशर्स को रेजिस्ट कर सके, इतने प्रेशर को टॉलरेट कर सके। इस तरह से जो टाइप ऑफ पैकिंग मटेरियल है मेनली सेंसिटिविटी के ऊपर, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर या प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो इसमें हम कंटिन्यू करेंगे कि व्हाट शुड बी द डिजायरेबल फीचर्स, किसी भी कंटेनर के क्या डिजायरेबल फीचर्स होने चाहिए, और दूसरा कि हमें कोई कंटेनर अगर सेलेक्ट करना है तो उस कंटेनर के उसके लिए हम मेडिसिन कौन सी हम किस टाइप की मेडिसिन के लिए किस टाइप का कंटेनर सेलेक्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे।